बिग बॉस 18 जो है वो शुरू होने वाला है। उसमें से जो कंटेस्टेंट्स की लिस्ट सामने आ रही है, उसमें से एक ऐसा नाम सामने आ रहा है जो है करण पटेल का। ऑलरेडी करण पटेल ने बहुत से ऐसे दावे के साथ ऐसी बातें बोल रखी हैं इंटरव्यूज़ में, जो कि ऐसा लग रहा है कि करण पटेल बिग बॉस में एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उन्होंने OTT 3 जो सीज़न था उसके लिए बोला था कि दिस इज़ समथिंग रियली स्टूपिड विच इज़ नॉट नीडेड। लाइक उन्होंने ऐसा बोला था कि OTT की ज़रूरत नहीं है, बिग बॉस OTT की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन बिग बॉस जो आता है वही काफ़ी होता है, रियलिटी शो है वही काफ़ी होता है। OTT इज़ समथिंग डिफरेंट, दिस वॉज नॉट नीडेड। ये उनका वो था, लाइन थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोली थी। और ऑलरेडी बिग बॉस जो शो है उसके बारे में वो बहुत सी ऐसी चीज़ें बोल चुके हैं इंटरव्यूज़ में, कि उसको लेकर के हमें ऐसा लगता है वो सच में क्वेश्चन मार्क है कि करण पटेल बिग बॉस 18 में आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन अगर करण पटेल बिग बॉस 18 में आते हैं तो वो सबसे महंगे कंटेस्टेंट में से एक होंगे बिग बॉस 18 के, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी, उनके बात करने का तरीका, उनका जो रुआब है, उनका जो एटीट्यूड है, फुल ऑफ अ डेंजरस मैन आई कैन टेल, जो बिग बॉस 18 को हिला के रख देगा अगर वो एंट्री ले लेता है बिग बॉस 18 में। तो मैं तो दिल से चाहती हूँ कि हाँ, करण पटेल को बिग बॉस में आना चाहिए, लेकिन ये सच में एक क्वेश्चन मार्क है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि उनके प्रीवियसली हमने कुछ कुछ इंटरव्यूज ऐसे देखे हैं, बहुत कुछ उन्होंने बोला है कि दिस इज समथिंग डिसरिस्पेक्टफुल शो और नॉट नीडेड, कुछ कुछ बोला है। लेकिन बाद में उनके जो इंटरव्यूज़ हैं उसमें वो सब बातें चेंज होती हुई दिखाई दी हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर एक हफ्ते में नहीं, एक हफ्ते में कि एक दिन में, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था, अ, जो पैसे ऑफर होते हैं वो अगर हो रहा है 3 लाख समथिंग कुछ का, तो उस हिसाब से मुझे अपने आप को वहाँ पे रिकॉग्नाइज करके दिखाना होगा, उस हिसाब से मुझे अपना कैरेक्टर को उस हिसाब से मुझे अपना रियल स्टेट जो है वो दिखाना होगा बिग स्क्रीन पे, मतलब टेलीविज़न स्क्रीन जो बिग बॉस की स्क्रीन है उसमें। तो पता नहीं उनके माइंड में कुछ तो ऐसा चल रहा है, और बहुत दिन हो चुके हैं हमने करण पटेल को कुछ कोई सीरियल में अच्छे से नहीं देखा है। तो आई विल बी सुपर एक्साइटेड टू सी हिम इन बिग बॉस 18, क्योंकि मैंने जो उनका शो देखा है, मेरा सबसे फेवरेट शोज़ में से एक था ये है मोहब्बतें। उसमें मुझे उनकी एक्टिंग सच में बहुत अच्छी लगती थी, एंड उनकी पर्सनालिटी मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने उनको देखा खतरों के खिलाड़ी में, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हैं, मुंह के ऊपर हर चीज़ बोल देते हैं, कोई भी चीज़ में हिचकिचाते नहीं हैं। मुझसे भी नहीं बोला जा रहा वो वर्ड। कुछ भी चीज़ में हिचकिचाते नहीं हैं वो। तो उनको देखने में, सच में उनकी जो रियल पर्सनालिटी है वो देखने में हमें बिग बॉस में बहुत मज़ा आने वाला है। अगर वो आते हैं तो मैं तो दिल से मनाऊंगी कि वो ज़रूर आए बिग बॉस में। लेकिन उनकी कुछ कुछ ऐसी बातें जो हैं वो सामने आई हैं, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वो बिग बॉस में नहीं आना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको इस शो से कुछ भारी लगाव, या इस शो को उन्होंने हमेशा से फॉलो किया है ऐसा भी नहीं, हमने कभी कोई भी इंटरव्यू में नहीं सुना है। सो लेट्स सी कि वो आते हैं कि नहीं आते। लेकिन अगर वो आते हैं तो उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो बिग बॉस 18 का खिताब जो है वो जीत करके जाएंगे, और उनके अंदर ये भी कैपेबिलिटी है कि वो अपना रियल जो पर्सनालिटी है वो दिखाएंगे, और हमारे इंडिया की हर एक जनता उनको पसंद भी करेगी, और सबसे महंगे कंटेस्टेंट में से एक होंगे वो अगर वो बिग बॉस 18 में आते हैं। तो ये था मेरा रिएक्शन। आप लोगों को क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि करण पटेल बिग बॉस 18 में आएंगे कि नहीं आएंगे। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय।